हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 1 साल से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री रोजगार मेला जो अभी इवेंट हुआ था 29 अक्टूबर को। हालांकि रोजगार मेला तो हो चुका है, लेकिन रोजगार मेला होने के बाद आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है। जिनको भी वहां पे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, यानी कि प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर जिनको भी मिल गया है उनके मन में भी कंफ्यूजन है, और जिनको नहीं मिला है उनके मन में भी कंफ्यूजन है। तो मैंने सोचा कि इन सभी कंफ्यूजन को जो है एक वीडियो जो है प्रॉपर बनाया जाए, और उन सभी कंफ्यूजन को आपका जो भी डाउट है उसको जो है क्लियर किया जाए कि जिनको भी अपॉइंटमेंट लेटर या फिर ज्वाइनिंग लेटर जिनको मिल गया है उनको क्या करना चाहिए, ज्वाइनिंग के लिए कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। और जिनको नहीं मिला है अभी तक, केवल उनके पास मैसेजेज आया है, उनको क्या करना चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग जो है पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस के रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से मैसेजेज आपके पास आया होगा। जितने भी यहाँ पे रोजगार मेले में जिनके भी पास ये मैसेजेज आया था, देखिए इसमें 2 स्टेप में है, ठीक है। दोनों स्टेप के बता देता हूँ। पहली बात तो ये मैसेज आया होगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि डियर न्यू रिक्रूटी, यू आर कॉर्डिनली इनवाइटेड टू द वर्चुअल इवेंट ऑफ द रोजगार मेला टू बी हेल्ड ऑन द 29 अक्टूबर फ्रॉम द फ्रॉम 10:30 AM, यानी कि 10:30 बजे सुबह जो है 29 अक्टूबर को जो है प्रधानमंत्री रोजगार मेले का जो है आयोजन किया जाना था, जिसमें जो है 51,000 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे देने की बात किया गया था, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ये भी मैसेज कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूं। पहला स्टेप इसमें यह है कि जिनके पास केवल और केवल ये मैसेजेज आया था वो लोग हैं। दूसरा वे लोग हैं जिनके पास ये मैसेज भी आया था और साथ में उनको जो है वर्चुअली रूप से वहां पे बुलाया भी गया था, मतलब कि ऑफलाइन उनको बुलाया गया था, यानी कि उनको जो है डिवीजन में या फिर जो है सर्कल में बुलाया गया था कि आप लोग आइए, आपको जो है यहाँ पे जो है इवेंट रखा गया है रोजगार मेले का, यहाँ पे आपको आना है इतने बजे, ठीक है। और वहाँ पे आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने कुछ तस्वीर भी यहाँ पे लगा दिया है, जैसे कि ये जो है रोजगार मेले की तस्वीर मैंने लगा दिया। कुछ लोगों को ऐसे वर्चुअली रूप से यहाँ पे बुलाया गया था, यानी कि ऑफलाइन तरीके से वहाँ पे बुलाया गया था और वहाँ पे इवेंट रखा गया था, रोजगार मेले का यहाँ पे इवेंट रखा गया था, पूरा मीटिंग टाइप सभा टाइप का लगा था। वहाँ पे सारे जो अधिकारी होते हैं, एफडीआई होते हैं, एसपी होते हैं, पीएमजी लेवल के जो भी अधिकारी होते हैं, वो सारे अधिकारियां वहाँ पे थे और हमारा रोजगार मेले का वहाँ पे आयोजन किया गया। उसके बाद सभी को यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, जितने भी लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे सारे जो है कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये भी तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे देख सकते हो ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो तस्वीर आप लोगों के सामने यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है रोजगार मेले में जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है सभी को एक एक करके, जितने भी लोगों को वहां पे बुलाया गया था। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि दो चीजें यहाँ पे हैं। एक वो है जिनको जो है केवल मैसेजेज आया था, एक वो है जिनको मैसेज भी आया था, साथ में कॉल करके वहां पे बुलाया भी गया था कि आपको यहाँ आना है। तो अब देखो दोनों को करना क्या है। यहाँ पे देखिए जिनको वहां पे बुलाया गया था और जिनको जो है वहां पे हाथों हाथ ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, ठीक है, जिनको भी वहां पे बुलाया गया था और उनको हाथों हाथ ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, उनको क्या करना है कि उनको अब वहां पे देखिए ज्वाइनिंग लेटर में सारा कुछ दिया होगा। जहां पर आपका सिलेक्शन हुआ होगा वहीं पे आपको जाना है। जिस भी डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ होगा वहीं पे जाना है। वहां पे सब दिया होगा, सब डिवीजन जहां पर भी आपको जाना है, स्थान वगैरह पूरा दिया होगा, ठीक है। उसके बाद वहां पे जाना है, वहां पे आपको जो है मेल वर्चुअल मिलेंगे, एफडीआई मिलेंगे, इंस्पेक्टर मिलेंगे, वो लोग जो है आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। यानी कि मेल वर्चुअल और एफडीआई से आपको मिलना होगा वहां पर जहां पर भी आपका सिलेक्शन हुआ होगा। तो वहां पे जाके अपना मिलिए और उनसे बताइए कि सर हमारा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, अब हमको क्या करना चाहिए। तो वो लोग खुद ही बताएंगे, आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो लोग खुद ही बताएंगे, आपको ज्वाइन करवा देंगे और आराम से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर कितने दिन बाद जाना है, ये भी बहुत बड़ा डाउट है कि कितने दिन बाद जाना, मैक्सिमम ज्वाइनिंग लेटर मिलने के मैक्सिमम कितने दिन बाद तक जा सकते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी ऑफिशियल डेट उसमें मेंशन नहीं होती है कि आप लोग इस डेट को जाइए या फिर जो है इस डेट तक जाइए, उसमें कोई भी डेट मेंशन नहीं होती है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, मैं यही बता रहा हूँ कि भाई जब भी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर या फिर अपॉइंटमेंट लेटर जब भी आपको मिल जाता है,
तो उसके 2-4 दिन बाद, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर यानी कि जाके आपको जॉइन करना। अब ये मत कहना कि सर 1 महीने बाद जाएँ, 2 महीने बाद जाएँ, 3 महीने बाद जाएँ या फिर 6 महीने बाद जाएँ, तो क्या हमको जॉइनिंग करवा देंगे? तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। हालाँकि उसमें डेट मेंशन नहीं होती है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं रहता। आप लोग 2-4 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, 1 हफ्ता, 10 दिन के अंदर आप लोग जाइए आराम से और आप लोग जो है जाके जॉइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? तो ये कन्फ्यूज़न मैंने इन लोगों को दूर कर दिया जिनको जो है ऑफ़लाइन तरीके से यानी कि उनको हाथों हाथ जॉइनिंग लेटर मिल गया है। दूसरे वो लोग हैं जिनको जो है केवल और केवल मैसेज आया है, उनके पास जो है कोई भी कॉल वगैरह नहीं आया था, ना ही उनको कहीं भी बुलाया गया था। उनके पास केवल और केवल ये मैसेज आया था, ये जो मैसेज मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मैसेज केवल जिनके पास ये मैसेज आया था और उन्होंने यहाँ पे जो है इस वाले लिंक पे क्लिक करके और उसको जो है इवेंट को अटेंड कर लिया है, ऑनलाइन अटेंड कर लिया था। उसमें केवल वीडियो चल रही थी, उसमें प्रधानमंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे कि हमने जो इतने सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया है, ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, वो सब अपना चल रहा था। उसको केवल देख भी लिए इस लिंक पर क्लिक करके, ठीक है? तो उनको क्या करना है, यानी कि उनको कहीं पर नहीं बुलाया गया है और उनको जो है अभी तक ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिला है। तो भाई देखिए, उनको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल और केवल वेट करना है। आपके डिवीजन वाले जब आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे बाई पोस्ट, तभी आपको जो है ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। उनको कुछ भी नहीं करना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मेरा ज्वाइनिंग होना था तो मेरे पास भी केवल मैसेज आया था, ऐसे मैसेज आया था। उसके बाद हमने जो है इस पर लिंक पर क्लिक करके हमने ऑनलाइन अटेंड कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि उसके लगभग 2 महीने बाद मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि लगभग 2 महीने बाद ज्वाइनिंग लेटर मेरा आया था। तो उसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। वो लोग जब डिवीजन वाले आपके जहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हुआ होगा, वहाँ डिवीजन वाले वो लोग खुद ही बताएंगे, या फिर वो लोग खुद अपनी तरफ से वो लोग कॉल लेटर वगैरह भेजेंगे, ज्वाइनिंग लेटर भेज देंगे। उसमें आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग ये कर सकते हो कि जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर आप लोग जाके पता कर सकते हो कि सर हमारा ज्वाइनिंग कब होगा, कब होगा। तो वहाँ पे जाके आपको पता करना पड़ेगा, वही लोग बता पाएंगे और कोई भी नहीं बता पाएगा, ठीक है? तो मैंने दोनों लोगों को बता दिया, जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है उनको क्या करना चाहिए, जिनको नहीं मिला है उनको क्या करना चाहिए। दोनों लोगों को मैंने अलग अलग बता दिया, ठीक है? यहाँ पे कुछ कमेंट आए थे, मैंने सोचा कि उनको ले लिया जाए, ताकि आपके मन में अगर ये सारे क्वेश्चन हैं या ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, तो आपका जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने कमेंट किया है कि भाई मेरा ज्वाइनिंग लेटर ईमेल आईडी पर आया है आज, और इसमें जो है ज्वाइनिंग डेट भी नहीं है। घर पर भी आएगा ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट, या फिर इसी के बेस पर ज्वाइनिंग करना है? प्लीज़ रिप्लाई कि कब जाऊँ ज्वाइनिंग करने के लिए। देखिए, इनका जो है कमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो है इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे लोग हैं जो इससे रिलेटेड आपके जो है डाउट्स होंगे, तो उनका मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूं कि देखिए, जिनके पास भी ईमेल आईडी पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया है तो उनके लिए भाई बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग जो है आराम से उसको जो है पीडीएफ निकलवा लीजिएगा और उसको लेकर आप लोग जाइए अपने मेल वर्शियल या फिर एफडीआई के पास कि सर हमारा जो है अपॉइंटमेंट लेटर या फिर हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, अब हमको जो है ज्वाइन करना है। तो वो लोग खुद ही बताएंगे कि कब ज्वाइन करना है, कैसे क्या ज्वाइन करना है, वो लोग खुद ही बताएंगे, ठीक है? आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका देखिए ईमेल पर आ गया तब तो बेस्ट है, आप लोग एक बार जाके पता कर लीजिएगा। अगर मान लो कि बाई पोस्ट देखिए ईमेल पर आ जाए या बाई पोस्ट आ जाए, ज्वाइनिंग लेटर तो आपको आना ही है, ठीक है? चाहे ईमेल पे आ जाए चाहे बाई पोस्ट आ जाए, कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग लेटर तो आना ही है, ठीक है? जैसे कि आपका क्या होता था कि जैसे वहाँ पे मैसेज वगैरह आता था ना फर्स्ट डीवी सेकेंड डीवी के लिए, तो वैसे ही ये भी हो रहा है कि ईमेल पर भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाइए आराम से वहाँ पर अपने एफडीआई मेल वर्चुअल से मिलिए और आप लोग जो है जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और बाय पोस्ट वाले ज्वाइनिंग लेटर का आप इंतजार मत कीजिएगा, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? और सारे कमेंट थे तो मैंने सोचा इनको भी ले लिया जाए। सर मेरा जो है सेकेंड डीवी हो गया है और रोजगार मेले का मैसेज भी आया था, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। देखिए, ये वही कैंडिडेट हैं जो कि मैंने अभी जो है ऊपर बताया था कि जिनका जो है यहाँ पे जिनके पास केवल रोजगार मेले का मैसेज आया था, उनके पास कोई कॉल वगैरह कुछ नहीं आया था, ना ही कहीं बुलाया गया था। तो उनको क्या करना था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल वेट करना है। आपके डिवीज़न वाले जब बुलाएंगे, आपको जाना है ट्रेनिंग के लिए, जब बुलाएंगे ज्वाइनिंग के लिए, वो लोग खुद ही भेजेंगे, ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे, ट्रेनिंग लेटर भेजेंगे, या फिर कॉल करके बुलाएंगे, वो लोग खुद बुला लेंगे। उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल वेट करना है, ठीक है? और कुछ भी नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया और सारी चीज़ें बता भी दिया। ये कन्फ्यूज़न एक्चुअली बहुत दिन से आप लोगों के मन में चल रहा था। जब भी रोजगार मेला 29 तारीख को समाप्त हुआ था, तो उसी दिन से आपके मन में ये कन्फ्यूज़न चल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए और आपके मन में जो भी डाउट्स चल रहे हैं, जो भी कन्फ्यूज़न चल रहे हैं, उन सभी कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए। तो आशा करता हूँ लगभग मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए होंगे।
प्रोविजनल इंगेजमेंट लेटर जिनको मिला है उनको क्या करना चाहिए, मैंने बोला कि आपको जाना है, आपने वहाँ पर दिया होगा, जॉइनिंग लेटर में दिया होगा, स्थान दिया होगा कि यहाँ पे आपको जाना है, इस जो है सब डिवीजन में या इस इंस्पेक्टर के पास जाना है, तो उसी इंस्पेक्टर के पास आप लोग जो है जाइए, आराम से पता कर लीजिएगा और उसके बाद जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर के लिए कहाँ जाना मैंने सब कुछ बता दिया, जिनको नहीं मिला उनको लिए भी मैंने बता दिया, सब कुछ मैंने A to Z लगभग सारी जानकारी दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।